आप एक गेम शो में हैं और पहले राउंड में $1000 जीत चुके हैं। फिर शुरू हुआ बोनस राउंड। अब आपके पास एक चॉइस है, या तो $500 का बोनस ले लें, गारंटीड, या एक टॉस करें। अगर हेड आया तो बोनस में $1000 जीतेंगे और टेल आया तो कुछ बोनस नहीं मिलेगा। अब दूसरा राउंड शुरू हुआ। आप $2000 जीत चुके थे, लेकिन अब आपको पेनल्टी मिली है। अब एक और चॉइस है, या तो $500 की पेनल्टी ले लें या एक टॉस करके किस्मत आजमाएं। अगर हेड आया तो पेनल्टी नहीं लगेगी और अगर टेल आया तो $1000 की पेनल्टी लगेगी। ज्यादातर लोगों की तरह आपने पहले राउंड में बिना टॉस किए गारंटीड बोनस चुना होगा और दूसरे राउंड में टॉस करना चुना होगा। पर अगर आप ध्यान से सोचें तो दोनों में कोई फर्क नहीं। दोनों राउंड्स में टॉस करने का उतना ही फायदा या नुकसान था। तो फिर दूसरा राउंड ज्यादा डरावना क्यों लगा? इसका जवाब एक सिद्धांत से मिलता है जिसका नाम है लॉस एवर्जन। रैशनल इकोनॉमिक थ्योरी में हमें पूरा हिसाब लगाकर फैसला करना था कि रिस्क के चांसेस कितने हैं और कितना पैसा दांव पर लगा है। लेकिन स्टडीज बताती है कि कई लोगों के लिए कुछ गंवाने का नकारात्मक प्रभाव कुछ पाने के सकारात्मक प्रभाव से दुगना शक्तिशाली होता है। लॉस एवर्जन के इस कॉग्निटिव बायस की मूल वजह है ह्यूरिस्टिक्स। इसमें हम पिछले अनुभवों और सहज बुद्धि से फैसले लेते हैं, सोच समझकर नहीं। दिमाग के शॉर्टकट से हम बेतुके फैसले ले सकते हैं। नहीं, प्यार में पड़ना या बंजी जंपिंग इनमें शामिल नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट अक्सर गलत साबित होते हैं। परिस्थिति स्पष्ट ना हो तो ह्यूरिस्टिक्स विफल हो जाते हैं। जैसे अगर एक ऐसा डाइस जिसकी 4 साइड्स हरे रंग की हैं और 2 साइड्स लाल हैं, उसे 20 बार फेंकना है। आप इन 3 परिणामों में से एक चुन सकते हैं। जवाब सही होने पर आप $25 जीतेंगे। आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? एक स्टडी में हिस्सा लेने वाले 65% कॉलेज के छात्रों ने ऑप्शन बी चुना, बावजूद इसके कि ऑप्शन ए छोटा है और ऑप्शन बी इसमें शामिल है। यानी ऑप्शन ए के चांसेस ज्यादा हैं। इसे कहा जाता है कंजंक्शन फैलेसी। क्योंकि डाइस में हरे रंग की साइड्स ज्यादा थीं, हमारे दिमाग ने सोचा कि ज्यादा हरी साइड्स वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। संख्याओं के मामले में ह्यूरिस्टिक्स बिल्कुल काम नहीं आते। एक और स्टडी में छात्रों के 2 गुटों में से एक से पूछा गया कि गांधी जी की मृत्यु 9 साल की उम्र के बाद हुई थी या पहले, जबकि दूसरे वाले से पूछा गया कि उनकी मृत्यु 140 की उम्र से पहले हुई थी या बाद में। दोनों ही संख्याएं पूरी तरह गलत हैं। पर जब छात्रों से उनकी मृत्यु की असली उम्र का अंदाजा लगाने को कहा गया तो पहले गुट का औसत जवाब था 50 और दूसरे गुट का औसत जवाब था 67। जबकि उन्हें पहले पूछे गए सवालों की जानकारी को पूरी तरह नजरअंदाज करना चाहिए था, फिर भी जवाब में इतना फर्क था। इस असर को कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट और ये मार्केटिंग और मोल भाव करने में इस्तेमाल होता है ताकि दाम तब तक बढ़ाया जाए जब तक लोग देने को तैयार हों। तो अगर ह्यूरिस्टिक्स से हम गलत फैसले लेते हैं तो हमारे पास ये क्यों है? इसलिए क्योंकि ये बहुत असरदार है। मानव इतिहास में जिंदा बचे रहने के लिए कम जानकारी में तेजी से फैसले लेने पड़ते थे। जब सभी संभावनाओं को परखने का समय ना हो तब ह्यूरिस्टिक्स हमारी जान बचा सकते हैं। लेकिन आज फैसला लेना एक कठिन काम बन गया है और इन फैसलों में कहीं ना कहीं हम बायस्ड हो जाते हैं। फिर चाहे बात स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, फाइनेंस की हो या न्याय की, हम दिमाग के ह्यूरिस्टिक्स को स्विच ऑफ नहीं कर सकते, बस मान सकते हैं कि वो फैसलों को प्रभावित करते हैं। अगर आपको कभी निपटना पड़े संख्याओं से, संभावनाओं से या ढेर सारी जानकारी से, तो जरा 1 सेकंड रुकिए और सोचिए कि आपका पहला या सहज जवाब हो सकता है सही ना हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कुछ भी नया सीखने का मौका ना गंवाएं।